हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लास्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम समरी पढ़ेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ स्टार्ट किया जिसमें प्यारे बच्चों हमने सारी एक्सरसाइजेस कवर की, सारे कॉन्सेप्ट सीखे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए ज़रूरी है। प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी दी जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दी हुई हैं, उसका रीज़न है कि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। बच्चों मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा और उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जैसा कि हमने अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है। जैसे हमने ऑलरेडी देखिए 5 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा। आज से हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, तो इसलिए अच्छे से देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये 5 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपने ऑलरेडी सब कुछ सीख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या है, 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, 2 रियल नंबर या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल्स, अगर वो इन सिंबल्स थे, देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फॉर्म एन इक्वालिटी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर ये सिंबल से वो रिलेटेड होते हैं तो वो एक इनइक्वालिटी बनाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। आप जानते हैं कि हम सेम ही नंबर को या तो ऐड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, बोथ साइड, दोनों साइड इनइक्वालिटी के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। देखिए आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम बोथ पॉजिटिव, सेम पॉजिटिव नंबर से कर सकते हैं बिना इनइक्वालिटी को चेंज किए। ठीक है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए इस पे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो होती है, बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर। देखिए ये पॉजिटिव नंबर था पहली कंडीशन में, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नंबर, देन द इनइक्वालिटी इज रिवर्स, तो इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वैल्यूज ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, विच मेक्स एन इनइक्वालिटी अ ट्रू स्टेटमेंट, जो किसी भी इनइक्वालिटी को एक ट्रू स्टेटमेंट बनाती हैं, आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो उनको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी। और जैसे ढेर सारे नंबर रिप्रेजेंट करने होते हैं तो हम उसको सॉल्यूशन सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू रिप्रेजेंट x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन a ऑन अ नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो हमको, पुट अ सर्कल ऑन द नंबर a, उस नंबर a पे हम सर्कल बनाते हैं, आपने देखा, एंड डार्क लाइन टू लेफ्ट और राइट ऑफ अ नंबर a। आपने बहुत अच्छे से देखा है, मैंने हर क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ की है ऑलमोस्ट। तो प्यारे बच्चों ये थे 5 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। देखिए प्यारे बच्चों ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से इनको समझेंगे क्या कह रहे हैं। देखिए, टू रिप्रेजेंट x इज लेस देन इक्वल्स टू a और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a ऑन अ नंबर लाइन, पुट अ डार्क सर्कल, आप जानते हैं हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, ऑन द नंबर a, जिस नंबर a पे ये डिफाइन है उसी नंबर a से हम स्टार्ट कर देते हैं डार्क बबल, एंड डार्क द लाइन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द नंबर x। ठीक है, और इस नंबर x के लेफ्ट या राइट में हम उसको ड्रॉ करते हैं डार्क लाइन से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एन इनइक्वालिटी इज हैविंग लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंबल, then the point on the line are also included in the solutions। देखिए आप जानते हैं कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि वो सॉल्यूशंस में इंक्लूड होगा। ठीक है, ऑफ द इनइक्वालिटी, एंड द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी लाइज लेफ्ट बिलो और राइट अबव ऑफ द ग्राफ। आप जानते हैं ग्राफ, जब मैंने बताया था कि क्या कंडीशंस होती थी, उनके ऊपर होने की, क्या होती थी नीचे होने की। ठीक है, ऑफ द इक्वालिटी रिप्रेजेंटेड बाय डार्क लाइन, आप उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, दैट सेटिस्फाइज एन आर्बिट्री पॉइंट इन दैट पार्ट। ठीक है, तो आप उसको क्या बताते थे, आप उसको सोल्यूशन रीजन से रिप्रेजेंट करते थे और वही चीज़ आप बताते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, इफ एन इनइक्वालिटी इज हैविंग लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जो लाइन, देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ है, मान लीजिए कोई लाइन बनी ऐसे,
तो ये लाइन का मैंने बताया था ना कि अगर ये इक्वल होगा, ये वाली कंडीशन होगी, तो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। अगर ये वाले मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी तो क्या होगा, तो ये हैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसके ऊपर के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑन द लाइन आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी एंड द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी लाइज टू द लेफ्ट बिलो, और लेफ्ट बिलो और लेफ्ट और राइट अबव में ग्राफ लाई करता है of the graph of corresponding equality represented by dotted line that satisfy the arbitrary point in that part। ठीक है, तो उस लाइन के साइड में क्या होता है, आर्बिट्री पॉइंट्स वो कंटेन करता है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब इनके बाद मैं इसको रब करता हूँ, फिर कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, द सोल्यूशन रीजन, आप जानते हैं ग्राफ में सोल्यूशन रीजन कौन सा होता है। ठीक है, द सोल्यूशन रीजन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, एक मान लीजिए सिस्टम आपको इनइक्वालिटीज का दिया हुआ है, इज द रीजन विच सेटिस्फाइज ऑल द इनइक्वालिटीज, जो सेटिस्फाई करता है सारी इनइक्वालिटीज को इन द सिस्टम शामिल, मतलब एक साथ। ठीक है, आप जानते हैं ग्राफ में हम कुछ इसी तरीके से वैल्यूज प्लॉट करके चेक किया करते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए जब मॉड एक्स है तो आप जानते हैं मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, तो जब मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तो मॉड एक्स एक्स वैल्यू ले रहा होगा, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो माइनस एक्स ले रहा होगा। माइनस एक्स क्यों ले रहा होगा, इसका कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। ठीक है, देखिए क्या है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मान लीजिए ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको मॉडुलस में बहुत अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म्स लिखी हुई हैं ये 4 फॉर्म्स, ठीक है, अगर ये आपको याद रहेंगी तो आप बहुत इजीली इस फॉर्म में चेंज करके इनको देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इनइक्वालिटी में है ये, और इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना बहुत इजीली आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए इतना आपको पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टीज़। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने सारी जितनी भी अभी तक चैप्टर्स किए हैं सारे चैप्टर्स बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हमने फिनिश किए हैं, और आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होंगे। प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि वहाँ पे भी मैं एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन को आपके साथ क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिस्कस करूँगा। तो ओके, थैंक यू बच्चों।